आखिर मनोज झा ने क्यों कहा कि बीजेपी चाहती है विपक्ष मुक्त संसद और प्रतिरोध मुक्त सड़क? पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं भास्कर, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। बीते दिनों संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर तमाम विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में यह मांग किया, संसद में हुई चूक के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह आए और इस पे बयान दे कि आखिर किस कारण से यह चूक हुई और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। अब यह मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि आज भी लोकसभा और राज्यसभा में 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में शीतकालीन सत्र में सबसे ज्यादा सांसदों का निलंबन होने वाला यह सत्र शीतकालीन सत्र बन गया है। पहले सुनिए कि बिहार से राज्यसभा के सांसद, राजद कोटे के राज्यसभा के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी, जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें। आप क्या चाहते हो? संसद का एक ऐसे इको चेंबर में तब्दील किया जाए जहां सिर्फ आपकी जय जयकारे के अलावा कुछ ना हो। सबसे बड़े लोगों से सवाल पूछना जा रहे हैं और उनको ढकने की पूरी कोशिश हो रही है। ढक नहीं पाओगे। क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद और प्रतिरोध मुक्त सड़क, दोनों में से कुछ हासिल नहीं हो। आपने सुना मनोज झा ने क्या कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज झा यह कह रहे हैं कि संसद की चूक आखिर हो कैसे गई। संसद यह मांग करेंगे कि गृह मंत्री इस पे आके बोले तो उनका निलंबन कर दिया जाएगा। यह कैसा लोकतंत्र है जब सांसदों के बोलने पे ही रोक लगा दी जाए? तो फिर किस बात का यह लोकतंत्र और लोकतंत्र का यह मंदिर? लोकतंत्र के इस मंदिर में आखिर इतनी आजादी क्यों नहीं है कि कोई सांसद गृह मंत्री से इस चूक पे जवाब मांग सकता है और जवाब जब मांगने के लिए वो खड़ा हो तो उसे निलंबन कर दिया जाए। ऐसे में विपक्ष के सांसदों का निलंबन विपक्ष के सांसदों का निलंबन कर बीजेपी ने अपने खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक दीवार खड़ी कर ली है और तमाम विपक्षी दलों के नेता इस वक्त इस मुद्दे को लेकर खूब हो हल्ला और हंगामा मचा रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या इस हो हल्ला के बावजूद लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह इस चूक के खिलाफ आके कुछ बोलते हैं, महज राजनीतिक शोर बन के रह जाएगा, या फिर वाकई में इस चूक के पीछे की सच्चाई सामने आ पाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस लापरवाही के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। और जवाबदेही किसकी होगी ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। फिलहाल इस वक्त इस पे राजनीति खूब हो रही है और आगे भी होगी। वैसे तो यह मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील है, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पे भी हमारे देश में राजनीति होती है। विडंबना यह है कि ऐसे मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष को बैठकर एक स्वतंत्र जांच करानी चाहिए और यह तय होना चाहिए कि किसकी कमियों से इतना बड़ा चूक हुआ और इसके जिम्मेवार कौन है। तभी तो शायद एक बेहतर लोकतंत्र का परिचय दे पाते हमारे देश के ये राजनेता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस ऐसे भी संवेदनशील मुद्दे पे हमारे देश में राजनीति और तूतूमय होने लगती है। तो भला हम लोकतंत्र की कल्पना क्या करें? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा